अब जल्दी से मैं आप लोगों को ना 2 मिनट के अंदर एक बार जल्दी से एनालाइज करके दिखा देती हूँ कि भाई आपके पिछले वाले सैंपल पेपर में और इस साल के सैंपल पेपर में क्या फर्क है। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आज सीबीएसई ने दे दिया है एक बहुत ही बड़ा सा झटका। अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर्स आज रिलीज कर दिए हैं फॉर द ईयर 25-26, यानी कि अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं और 2026 में नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आपके सैंपल पेपर्स, ऑफिशियल सैंपल पेपर्स लॉन्च हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके सैंपल पेपर्स हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ, कुछ नहीं करना है। गूगल पे बस सीधा सा सर्च करो सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर 2026 डाल दो। आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलेगा वो आपका 2025-26 जो साल है उसके सैंपल पेपर्स की लिस्ट होगी, वहां से आप अपने सब्जेक्ट के सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो। क्लास 12th के बच्चों, आपको सीबीएसई क्लास 12 सैंपल पेपर 2025-26 डालना है और वहां पर आपके सामने आपके सैंपल पेपर्स की लिस्ट आ जाएगी। आप उन्हें ओपन करके अपने सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर डाउनलोड कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई 2-3 चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं, ध्यान से जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, बाद में पछताओगे वरना। ओके, सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को लगता है सैंपल पेपर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं बनता है। सैंपल पेपर जैसा तो क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है, क्योंकि 12th के बच्चे जो है ना वो इस भ्रम में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने 10th में ये देख लिया था कि सैंपल पेपर तो इतना मुश्किल था मैम, क्वेश्चन पेपर तो इतना इजी आया, सैंपल पेपर वेस्ट है, उसे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा एक जो मैंने देखा है सर्कुलेट हो रही है एक न्यूज, वो ये हो रही है कि इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ लोगों ने बनाई थी, कुछ लोगों ने शॉर्ट्स भी बना करके डाल रखे हैं। भाई देखो, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है, सबसे पहली बात। कुछ फालतू की न्यूज में आकर के वो है ना कि हाइप बहुत क्रिएट कर दी जाती है, फालतू की चीजों को लेकर के बच्चे को डरा दिया जाता है कि वो डरेगा तो वो वीडियो देखेगा तो व्यूज आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। थंबनेल पे भी मैंने लिखा हुआ था देयर इज नो पैटर्न चेंज, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन है इस चीज को लेकर के, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2025 का, यानी कि इस साल जो बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं और आप लोग जो अगले साल एग्जाम देने वाले हो, तो मैं दोनों ही सालों का, पिछले साल का सैंपल पेपर और अब ये जो नया सैंपल पेपर आया है, इसको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करके आपको दिखा दूंगी क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस नहीं आए हैं। हम एनालिसिस अभी इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चों को लगता है सैंपल पेपर सॉल्व करना कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई उससे फायदा नहीं मिलने वाला। बेटा बहुत गलत हो आप। सैंपल पेपर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताती हूं, तुम लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हो ना अपने, अगर मैं इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं, इंग्लिश एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि मैं इतना लिख के आता हूं फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं। मैं इतना शीट्स भर भर के आता हूं, 12-12 शीट्स में पेजेस पूरे भर भर के आ रहा हूं, मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, मेरे मार्क्स कहां कट रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। बेटा सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर में खास तौर पे ध्यान रखो मार्किंग स्कीम का। सैंपल पेपर तो जहां आप डाउनलोड कर रहे हो उसके बाजू में MS लिखा हुआ है, वो आपकी मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम बेसिकली एक ना, आप कह सकते हो सीबीएसई के दिमाग का जो ना ताले का चाबी है, ठीक है। अगर तुम्हें सीबीएसई के दिमाग में घुसना है और तुम अगर जानना चाहते हो कि क्या सोच के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, क्या इनको आंसर चाहिए, चाहता क्या है सीबीएसई, कैसे मैं लिख करके आऊं ताकि मुझे फुल मार्क्स मिले, आपको उस ताले की जो चाबी है वो आपकी मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम से तुम्हें पता चलेगा कि चाहता क्या है सीबीएसई। सो आपको मार्किंग स्कीम को बहुत ध्यान से देखना है। जैसे कि इंग्लिश को अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में ना मार्किंग स्कीम में बहुत अच्छे से दिया गया है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो हम इतने मार्क्स कट करेंगे, ये पॉइंटर्स, अगर आप क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ रहा है तो इस क्वेश्चन में अगर ये पॉइंटर्स लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ये पॉइंटर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सारी चीजें बेटा ब्लूप्रिंट है आपके पास। तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर आप अपने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके नहीं जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि सीबीएसई खुद बोल रहा है कि आओ भाई हम बताते हैं तुम्हें नंबर कहां मिलेंगे, पर तुम उसको इग्नोर कर रहे हो कि नो आई डोंट वांट टू। भाई क्यों नहीं, राइट। 10th का एग्जाम आपको भी देना है, सिमिलरली 12th का एग्जाम आप सभी बच्चों को देना है, आप सब लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हो। तो बेटा बैठ करके सैंपल पेपर को सॉल्व करके उसकी मार्किंग स्कीम पर ज्यादा ध्यान दे, बारीकियों पे ध्यान दे कि क्या लिखने से
आपको मार्क्स मिल रहे हैं, क्या नहीं लिखने से मार्क्स कट रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा वहां पर। और उसी के हिसाब से तैयारी करके, जो आपके पास पूरा साल है, पूरा साल मतलब कुछ महीने हैं, अब आपके पास 8-9 महीने हैं, आप आराम से उन मंथ्स का यूटिलाइज करो उनको अच्छे से, ठीक है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आओ उस मार्किंग स्कीम को, कि जब आप आंसर लिखने बैठो तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस टाइप से मुझे आंसर लिखना है, मार्किंग स्कीम में दिया गया था, ये लिखने पे मार्क्स मिलेंगे। तब आप देखना आपका परफेक्ट आंसर आपके अंदर से निकलने लगेगा। आप उस आंसर को लिख करके आओगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा तो रोल प्ले करता है सैंपल पेपर, ठीक है। बोर्ड्स के लिए क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं सैंपल पेपर के, सबसे पहली बात। फिर अब दूसरी चीज, जो आपकी टीचर्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में तो बेशक अगर रहने दीजिए, बोर्ड एग्जाम में आते हैं सैंपल पेपर से क्वेश्चन, अगर नहीं भी आया, हमने पिछले इतने सालों में, मैं जितने टाइम से पढ़ाते आ रही हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं, हर बार मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये चीज आकर के खुद बोला है कि मैम सैंपल पेपर से क्वेश्चन हमारे टीचर ने उठा करके हमें प्री बोर्ड्स में दिए थे, हाफ ईयरली में दिए थे। बेटा अब आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, ध्यान रखना, हाफ ईयरली में आपको मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चंस जो है सैंपल पेपर से उठा के टीचर दे देती है। अगर इस साल का सैंपल पेपर नहीं हुआ, पिछले साल के सैंपल पेपर से भी क्वेश्चंस उठा के टीचर दे देती है। तो अब तुम परेशान हो जाओगे ये सुनते के साथ कि मैम कितने सैंपल पेपर सॉल्व करूँ, इस साल का करूँ, पिछले साल का करूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाफ ईयरली की तैयारी मैं पूरे तरीके से चैनल के ऊपर करवाऊंगी, मैराथन्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी ये है, क्योंकि सैंपल पेपर रिलीज हो गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढोगे कि मैम ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्या होना चाहिए आंसर। मार्किंग स्कीम में खुद पढ़ने बैठूंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू, ओके। अब मैं इस वीडियो के अंदर ना बेसिकली आपको दोनों सैंपल पेपर दिखा देती हूँ, पिछले साल का जो सैंपल पेपर था, इस साल का जो सैंपल पेपर है, मार्किंग स्कीम आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये सैंपल पेपर किस हिसाब से बना है, क्या लेवल है सैंपल पेपर का, मार्किंग स्कीम मुझसे क्या चाहती है। ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आएंगे जैसे सैंपल पेपर में दिए हैं, तो किस तरीके से मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि मुझे मार्क्स मिले, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहे इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव के बच्चे हो, क्लास 12th इंग्लिश कम्युनिकेटिव के बच्चे हो, या फिर आप क्लास 10th आपका कोर इंग्लिश है, या फिर क्लास 12th आप कोर इंग्लिश वाले बच्चे हो, बेटा इंग्लिश का तो हैंड रिटन पूरा सॉल्यूशन सैंपल पेपर का इस चैनल पर मैं अपलोड करूंगी, लाइव क्लास भी लूंगी उसकी। आप लोग उसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन है, कहीं तो इधर है आई गेस आई बटन, राइट, इधर जो आई बटन है, उस आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो का रिमाइंडर ऑन मतलब कर सकते हो, ठीक है। और वरना इस वीडियो के बाद भी मैं उसका कहीं तो लिंक डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इस वीडियो के बाद भी लग जाएगा, तो आप वहां जाकर के उसका रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा। लाइव सॉल्यूशन होगा, लाइव सॉल्यूशन अटेंड कर लीजिएगा। उसमें पूरा मैं लिख करके कि बेटा इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। जो अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, मैम मैं आंसर नहीं लिखना आता, वो सब कुछ मैं लिख करके डालूंगी कि भैया इस तरीके से आंसर लिखा जाता है, दिस इज द वे, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, तब जाकर के मार्क्स मिलेंगे। तो पूरा सैंपल पेपर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th दोनों के लिए जो है वीडियो सॉल्यूशन सैंपल पेपर का रिटन नोट्स के साथ अपलोड हो जाएगा, एंड टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो अब जल्दी से मैं आप लोगों को ना 2 मिनट के अंदर एक बार जल्दी से एनालिसिस दे देती हूँ, एनालाइज करके दिखा देती हूँ कि भाई आपके पिछले वाले सैंपल पेपर में और इस साल के सैंपल पेपर में क्या फर्क। चलो हम एक बारी वो देख लेते हैं। ओके, सो हाय एवरीबॉडी, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सामने सैंपल पेपर मौजूद है जो इस बार का आपका 2025-26 ईयर के लिए है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है। अब बेटा अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें तो जाहिर सी बात है आपके सामने 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अब यहाँ पर आप यहाँ एक बार आ जाओ, ये 2024-25 का यानी कि पिछले साल का आपका सैंपल पेपर है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर भी क्या बोला जा रहा है, 11 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पिछले साल जो सैंपल पेपर आया था, रीडिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, यहां पर देख लो बेटा, यहां पर भी रीडिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, ठीक है, वही सब बोला गया है। अब अगर हम देखें तो ऊपर से आप देख लीजिए, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर, जैसे आपके एग्जाम में शीट्स मिलती हैं उस शीट पे लिख करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ईजी हो जाए, और वो जो नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहां पर देखो, आपका सेक्शन ए जो है रीडिंग स्किल्स, 20 मार्क्स का इस साल पूछा जा रहा है। पिछले साल जो है बेटा, पिछले साल भी आपसे जो पूछा गया था सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का था, जहां पर 2 पोर्शंस थे, एक पैसेज था 10 मार्क्स का, फिर उससे रिलेटेड कुछ 8 क्वेश्चंस थे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ऐसे करते हुए आपके से पूछे गए थे ऑलमोस्ट 8 सवाल,
राइट। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस साल का 2025-26 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो करंट हमारा सैंपल पेपर है वो मैं रेड मार्क से बता रही हूं, जो पुराना सैंपल पेपर है वो ब्लू मार्क से बता रही हूं, ठीक है। सो इसमें भी देख लो बेटा, आपके सामने एक पैसेज आएगा, वो 10 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लो यहां पर गिवन है आपके सामने 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट, ये रहा, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम देखें तो देखो 8 क्वेश्चंस हैं, सही बात है ना, ये करंट क्वेश्चन सैंपल पेपर है। अब इसके बाद अगर देखो बेटा तो आपके बाद आपके सामने रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है, एक पैसेज आएगा वो 10 मार्क्स का होगा, सेकंड पैसेज आएगा वो भी 10 मार्क्स का होगा। सिमिलरली पिछले साल भी यही हुआ था भाई, 8 सवाल पूछते हैं, फिर यहां पर आप देख लो बेटा, ठीक है, आपके सामने ये जो एक सेकंड रीडिंग पैसेज है कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो सेम ही है सब कुछ चेंज नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं बहुत मेजर चेंज है, मेजर चेंज है, मेजर चेंज है, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। सिमिलरली ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो हमारा सेक्शन बी पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल जो ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन था 20 मार्क्स का था, जिसमें ग्रामर 20 मार्क्स की थी। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये जो हमारा करंट अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर जो आया है, उस लेटेस्ट सैंपल पेपर के हिसाब से बेटा आपके सामने जो आपका राइटिंग सेक्शन है और जो ग्रामर है वो सिमिलरली 20 मार्क्स का है और ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो भाई जनरली क्या रहता है, आपसे ना इसी तरीके से बोला जाता है कि 12 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 10 का जवाब दीजिए। ग्रामर में 12 क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी 10 का आंसर करना पड़ता है, यहां पर भी वही है। देखो पिछले साल भी यही था, 12 क्वेश्चन और उनमें से 10 का आंसर करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो इधर आप देखिएगा, बहुत से लोगों ने बोला यहां कोई चेंज आया है, राइटिंग सेक्शन में चेंज है। देखो हम देख लेते हैं क्या राइटिंग सेक्शन में चेंज है। राइटिंग सेक्शन में पिछले साल हम जो देखे बेटा, ठीक है, राइटिंग सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का था, जिसके अंदर आपको लेटर में चॉइस आती है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बोला जा रहा है कि ठीक है, आप निर्मल पिल्लई हैं, जिसको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है, और सजेस्ट मेजर्स फॉर एड्रेसिंग इट्स मैनेजमेंट, आपको बेसिकली एक लेटर लिखने को बोला है। और अगर हम यहां देखें तो यहां पर भी बेटा आपको एक लेटर लिखने को बोला है। तो फॉर्मल लेटर पूछे जाते हैं जिसमें चॉइस आती है 5-5 नंबर का, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। लेटेस्ट सैंपल पेपर के अंदर कोई बदलाव है कि नहीं वो भी देख लो आप लोग, ठीक है। तो लेटेस्ट सैंपल पेपर जो आपके सामने गिवन है उसके अंदर हम देखें, सिमिलरली बेटा एक आपके सामने लेटर लिखने को आया है, राइट अ लेटर 5 मार्क्स का, और आपके पास ऑप्शन है यहां पर भी राइट अ लेटर बोला गया है। तो दोनों में से कोई सा भी एक लेटर लिख लो, 5 नंबर का होगा। फिर अगर हम देखें तो बेटा आपके सामने एक एनालिटिकल पैराग्राफ है जो 5 मार्क्स का है, और इसमें भी ऑप्शन है या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ कर लो, 5 नंबर का है। पिछले साल भी यही था, 2 एनालिटिकल पैराग्राफ थे, दोनों में से कोई एक कर लो, 5 मार्क्स का होगा। अब आ जाते हैं मेन पोर्शन पे, लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें 40 नंबर का लिटरेचर है, सब कुछ सेम है, मैंने जितना गो थ्रू किया है यहां पर, ठीक है। आपके सामने यहां पे भी बेटा 40 नंबर का लिटरेचर है, आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, 1-1, 2-2 नंबर के। आप देखो यहां पर सिमिलरली यहां पर भी वही है, ठीक है। सारा पैटर्न सेम है कि आपके सामने 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन आता है, जिसमें से आपके सामने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं 1 या 2 नंबर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 नंबर के होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस 6 नंबर के होंगे भैया। अब यहां पर ना मैं आपको एक चीज बताती हूं जो यहां पे ध्यान रखने वाली है। आपसे इस बार जो सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं, देखो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से, ठीक है। यहां से ना हम देखें तो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, राइट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब दूसरा देखें तो यहां पे बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यहां से आपको क्वेश्चन दिया गया है आपके सैंपल पेपर के अंदर। ध्यान रखना इन बुक्स को, इन चैप्टर्स को, यहां से क्वेश्चंस ना हमें आते नजर आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। अब देखो द बॉल पोम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, आपके सैंपल पेपर में भी इंक्लूडेड है ये वाली पोम। और अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इस वाली पोम से सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है। एंड देन देखो मिजबिल द ऑटर, अमांडा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉग और प्रपोजल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सिमिलरली देखो नेकलेस वाला चैप्टर हो गया है ना, वो आपका थीफ स्टोरी वाला चैप्टर हो गया, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको बेटा 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि ये हैं अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस।
और ये कहाँ से है, ये दूसरी वाली बुक देखिए, बेकर फ्रॉम गोवा, द ट्रीज, अ टाइगर इन द जू, ठीक है, यहाँ से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इस वाली बुक से भी आपको पूछे गए हैं। और सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें मिडनाइट विजिटर, तो दोनों ही बुक से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, 6-6 नंबर के, और यही चीज हमने पहले भी देखी। तो एज सच बेटा कोई आपके ना पैटर्न में कुछ ऐसा चेंज नहीं है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो आप इधर भी देख रहे हो, ठीक है, यहां पर भी देखो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, भोली वाला चैप्टर से पूछा है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस 1-1, 2-2 नंबर के हैं, देखो आप, राइट है ना। उसके अलावा हम देखें तो फिर देखो टाइगर इन द जू, यहां से भी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 5 नंबर का है, 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें टेल ऑफ द कस्टर्ड, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। तो सिमिलर पैटर्न है। अब यहां पर देखो तो मिचबिल वाले चैप्टर से देखो पिछले बार भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन थे 3 नंबर का, लेटर टू गॉड 3 नंबर का, तो आपको फर्स्ट फ्लाइट से भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें द नेकलेस, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फायर एंड आइस, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां से, और जो दूसरी वाली बुक है वहां से भी। तो बेसिकली दोनों कोई चेंज नहीं है, दोनों बुक से बेटा सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, समझ गए हैं आप, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों बुक से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों बुक से आएंगे, तैयारी आपको पूरी करनी है। और जैसे कि मैं बता रही हूं कि आपको इसका पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन जो मिलेगा, ठीक है, इसका पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन मैं चैनल पे करवा दूंगी, जहां पे पूरा जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है बहुत कम टाइम में मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगी। सो उसके लिए आप जरूर जुड़ जाना। उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, कॉमेंट सेक्शन में भी डाल रही हूँ, पिन है, आप जुड़ सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो, जल्दी से जाइए आप अपने, मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर के आप डायरेक्टली बेटा अपना जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 12th। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया हो कि किसी ऐसे फॉल्स ट्रैप में नहीं पड़ना है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, ठीक है, सब मैंने दिखा दिया यहाँ पे आपकी नजरों के सामने। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, क्योंकि क्लास 10th, 11th एंड 12th की इंग्लिश का तो तैयारी मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया, आपको सारी चीज़ों के जितने भी नोट्स, पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।